एवरीवन, वेलकम बैक टू एवन नर्सिंग क्लासेस। सो एज़ यू नो हमारे सीरीज़ चल रहे हैं एंड हम FON का रैपिड रिवीजन कर रहे हैं। सो हमने कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। हैंड हाइजीन, NG ट्यूब के रिलेटेड सारे एस्पेक्ट हमने लर्न कर लिए हैं, रिवाइज कर लिए हैं। नेक्स्ट हमने चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज कंप्लीट रिवाइज कर लिया। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ गो एंड वॉच डैट, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट जो आज हम करने वाले हैं वो है CVP लाइन केयर। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी 2 to 3 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो सबसे पहले जो आपका आता है CVP में, उसका नॉर्मल वैल्यू हमेशा पूछा जाता है। नॉर्मल प्रेशर कितना होता है CVP नॉर्मल प्रेशर? अगर आप देखो mm ऑफ Hg में तो इट इज़ 2 to 6 mm ऑफ Hg। सो ये ऐसी चीज़ें जो अभी आपको एकदम टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। आप जस्ट मेरे साथ रिवाइज करो। देन अगर सेंटीमीटर ऑफ वाटर में पूछे तो 4 to 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। सो दिस इज़ नॉर्मल। सो आपका जो CVP लाइन होती है, जो कैथेटर होता है, वो कहाँ पे होता है? एट द जंक्शन ऑफ सुपीरियर वेना कावा एंड राइट एट्रियम। राइट एट्रियम के जस्ट ऊपर होता है, ठीक है। और हम किसके लिए यूज़ करते हैं CVP लाइन को? फॉर गिविंग मेडिकेशन, फॉर CVP मॉनिटरिंग, है ना, फॉर गिविंग द TPN, इन सब के लिए हम यूज़ करते हैं। सो प्रेफर्ड साइट के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड साइट जो होती है वो है हमारी राइट IJV, ठीक है, राइट इंटरनल जगुलर वेन। देन हमारी है लेफ्ट सबक्लेवियन एंड लास्ट में हम प्रेफर करते हैं फिमोरल वेन। बट फिमोरल वेन हम फर्स्ट पे हम लेंगे इन केस ऑफ इमरजेंसी, क्योंकि वो ईजिली इंसर्ट होती है। अब एक बार देख लेते हैं कि राइट IJV क्यों हम सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, लीस्ट रिस्क ऑफ न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स होने के सबसे कम चांसेस होते हैं विद राइट IJV सेंट्रल लाइन, ठीक है। लेफ्ट सबक्लेवियन में क्या होता है, यहाँ पे इंक्रीज रिस्क ऑफ न्यूमोथोरेक्स होता है, बट यहाँ पे लीस्ट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन के लीस्ट रिस्क है, ठीक है। फिमोरल में क्या है, इमरजेंसी के केसेस में डालते हैं, बट यहाँ पे क्या होता है, हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन के बहुत ज़्यादा रिस्क होते हैं। एंड इसमें हाई रिस्क ऑफ DVT होने के भी बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। एंड आपका जो एम्बुलेशन में ये प्रॉब्लम करता है, जब अगर फिमोरल लाइन है तो पेशेंट को एम्बुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। प्रेफर साइड के बारे में पता चल गया। सबसे ज़्यादा कौन सी है, राइट IJV। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपका आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है पोजीशन, कि आप जब भी सेंट्रल लाइन डाल रहे हो तो उसके टाइम पे कौन सा आप पोजीशन प्रोवाइड करोगे। तो सबसे पहले अगर पेशेंट को हम डाल रहे हैं राइट IJV में, तो कौन सा पोजीशन दोगे? यू विल प्रोवाइड द ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन दोगे। क्यों देंगे? क्योंकि क्या होता है, उससे रिस्क ऑफ एयर एम्बोलिज्म कम होता है, ठीक है। और पेशेंट को ईजिली इंसर्ट कर सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि जैसे ही आप ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन दोगे, जो वेन है वो एंगॉर्ज कर जाती है ना, और वो इजीली विजिबल हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप फिमोरल लाइन डाल रहे हो तो आप कौन सा पोजीशन प्रोवाइड करोगे? यू विल प्रोवाइड द सुपाइन पोजीशन। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। पोजीशन के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो अगर आपको ऐसे पोजीशन याद करनी है तो मैं आपको एक टिप दे सकती हूँ। आप जो भी वीडियोस देख रहे हैं, आपको यहाँ पे जितना भी पोजीशन आ रहा है, आप एक सेपरेट पेज लो एंड उस पेज पे सेपरेट पोजीशन लिख लो, ठीक है। देन ये जो साइट है, एक पेज लो, सेपरेट पेज पे साइट लिख लो हर प्रोसीजर का, ठीक है। वो बहुत लास्ट में रिवाइज करने में बहुत ईजी होगा, ठीक है। देन साइजेस के बारे में पूछा जाता है। आप जो हमेशा आपने देखा होगा अपने वार्ड्स में ट्रिपल ल्यूमेन डालते हैं, जिसमें 3 ल्यूमेन होते हैं, प्रॉक्सिमल, डिस्टल एंड मीडियन। उसका साइज़ के बारे में कई बार पूछा जाता है। साइज़ कितना होता है? साइज़ होता है आपका 7 फ्रेंच या फिर 15 to 30 सेंटीमीटर। क्लियर? रिस्क ऑफ इन्फेक्शन जो है वो कम होता है किस में? इन लेफ्ट सबक्लेवियन, ठीक है। सबसे ज़्यादा रिस्क ऑफ इन्फेक्शन सबसे कम किस में होता है? इन लेफ्ट सबक्लेवियन। एंड सबसे ज़्यादा किस में होता है? इन केस ऑफ फिमोरल। क्लियर? देन आपने जो ट्रिपल ल्यूमन वाला देखा होगा, ट्रिपल ल्यूमन में हमारे 3 ल्यूमन होते हैं। एक ल्यूमन होता है हमारा प्रॉक्सिमल, डिस्टल। प्रॉक्सिमल होता है हमारा वाइट कलर का, ये स्टैंडर्ड कलर होता है। हो सकता है डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट लगाएं, बट ये कुछ स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। डिस्टल आपका होता है ब्राउन कलर का एंड मीडियन होता है आपका ब्लू कलर का। क्लियर? जो प्रॉक्सिमल और मीडियन होते हैं वो 18 गॉज के होते हैं, जो डिस्टल होता है वो आपका 16 गॉज का होता है। इसमें क्या होता है, देखो, जो ये आपका कैथेटर है, ठीक है, और यहाँ पे आपका राइट एट्रियम है, ठीक है। राइट एट्रियम के सबसे ऊपर यहाँ पे जो इसमें 3 पोर्ट, ये लाइन पे ऐसे 3 पोर्ट बने होते हैं। जो सबसे पास होता है राइट एट्रियम को वो होता है डिस्टल, देन हमारा होता है मीडियन एंड देन होता है हमारा प्रॉक्सिमल।
क्लियर। तो आपको कैसे याद करना है कि आप किससे क्या दोगे। मेडिकेशन आप देते हो प्रॉक्सिमल ल्यूमन से, इधर है ये, तो इससे आप मेडिकेशन दोगे एंड इससे आप क्या करोगे, सैम्पलिंग। अगर आपको कोई भी ब्लड सैंपल निकालना है तो वो आप कहाँ से लोगे, प्रॉक्सिमल ल्यूमन से, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्टल किसके लिए यूज़ होता है। डिस्टल देखो सबसे पास में है डिस्टल राइट एट्रियम के, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, सीवीपी मॉनिटर करोगे, सीवीपी प्रेशर मॉनिटरिंग करोगे। एंड मीडियन पे क्या करोगे, मीडियन बीच में होता है, तो ये मोस्टली यूज़ किया जाता है टू गिव द टीपीएन टू पेशेंट। और टीपीएन क्या होता है, इट इज़ अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। अगर आपको वैसे तो ये सिंपल तरीका है, जो सबसे पास में कौन सा डिस्टल, तो यहीं से सबसे ज़्यादा एक्यूरेट आपका सीवीपी आएगा, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज सी और डी से आप याद कर लो, जो से मैंने किया है। सो सी फॉर सीवीपी एंड किस ल्यूमन से चेक करेंगे, डिस्टल ल्यूमन से, ठीक है। देन यहीं पे एक क्वेश्चन और बनता है कि आपका एक होता है स्वांजगेंस कैथेटर, आपने देखा होगा इसको, ये येलो स्नेक के नाम से भी जानते हैं। और इसमें क्या होता है, 5 पोर्ट होते हैं, आपने देखा होगा ये फोटो में, उसको बोलते हैं स्वांजगेन कैथेटर या फिर पल्मोनरी आर्टीरियल लाइन। उसमें सीवीपी कहाँ से चेक करते हैं, उसमें आप चेक करोगे फ्रॉम द प्रॉक्सिमल ल्यूमन, ये वाली चीज़ एक याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रेसिंग के बारे में। देखो हमने सबसे पहले एनजी ट्यूब ये पढ़ा था, चेस्ट ट्यूब और ये, तो इन सब में आपको ड्रेसिंग वगैरह याद रखनी है। ड्रेसिंग कैसे करोगे, सीवीपी लाइन की जो सेंट्रल कैथेटर है, अगर वहाँ पर ड्रेसिंग हो रही है आपकी गोज से, तो आपको वो चेंज करनी है आफ्टर एवरी 2 डेज़, ठीक है। और जो ट्रांसपेरेंट है, जैसे आजकल टेगाडम वगैरह आते हैं ट्रांसपेरेंट, तो उसमें आप देख सकते हो, और उसमें आपको 5 to 7 डेज़ में चेंज करनी है, या फिर वेन एवर सॉइल्ड, जैसे ही आपको सॉइल दिखती है तभी इसको चेंज कर देना है। अब उसके लिए आप सोल्यूशन क्या यूज़ करते हो, उसके लिए यूज़ करते हो 2% क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट सोल्यूशन, ठीक है, क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट सोल्यूशन, क्लियर। कैसे क्लीन करते हैं उसको, सेंट्रल टू पेरिफेरी, ठीक है, पेरिफेरल। और ये तो हो गया आपका सेंट्रल लाइन के लिए, लेकिन जो हब होते हैं, लाइक ये तो सेंट्रल लाइन हो गई, ये इसके 3 बाहर हब होते हैं जहाँ से हम मेडिकेशन देते हैं। उस हब को कैसे क्लीन करते हैं, उसको करते हैं 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल स्वैब से। और कैसे क्लीन, कितने टाइम के लिए करना है, 15 सेकेंड्स के लिए क्लीन करना है, क्लियर है। इसके बेशक आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है फ्लशिंग के बारे में। फ्लशिंग एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सेंट्रल लाइन में। आप किससे फ्लश करते हो, 0.9% इससे एनएस से करते हो। बिफोर एंड आफ्टर एवरी प्रोसीजर, आपने कोई भी लाइक सैम्पलिंग वो करना है, सॉरी मेडिकेशन देना है, तो मेडिकेशन के पहले और आफ्टर आपको हमेशा फ्लश करना है। लेकिन अगर आपका जो वो लाइन है वो नॉट इन यूज़ है, यूज़ में नहीं आ रहा, तो आपको फ्लश करना है इन एवरी 24 आवर्स। कैसे, पुश एंड पॉज मेथड से, मतलब फास्ट पुश किया देन पॉज किया, स्टॉप किया देन फास्ट पुश किया, तो इसको बोलते हैं पुश एंड पॉज मेथड से। सिरिंज कितने ml की लेनी है, यू हैव टू टेक द 10 ml सिरिंज, क्लियर। देन जैसे ही आपने ये रिमूव किया, उसके बाद ड्रेसिंग कैसे करनी है, यू हैव टू डू द ऑक्लूसिव ड्रेसिंग, जैसे आपने वहाँ की थी, ये चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज में किया था, ऑक्लूसिव ड्रेसिंग करनी है। और उस ऑक्लूसिव ड्रेसिंग को 72 आवर्स के लिए यहाँ पे छोड़ देना है सेंट्रल लाइन के लिए, क्लियर। नेक्स्ट एक चीज़ है, जब आप सेंट्रल लाइन का प्रेशर चेक करते हो, सीवीपी प्रेशर चेक करते हो, तो आप क्या एक सेटअप होता है, आपके पास एक सीवीपी मैनोमीटर होता है, ठीक है, ये सीवीपी मैनोमीटर होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका एक ट्रांसड्यूसर लगा होता है, और ये एक आईवी सेट से कनेक्ट होता है। यहाँ पे होता है आपका आईवी सेट, और इसमें एक हैंग होगा 100 ml NS। यहाँ पे एक आपका 3 वे भी होगा, ठीक है। और इसको आप कनेक्ट करते हो किससे, डिस्टल ल्यूमन से। तो आप यहाँ पे क्या करते हो, एक ज़ीरोइंग करते हो, और ज़ीरोइंग को उसको बोलते हो आप फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस, ठीक है। तो ज़ीरोइंग करने के लिए आप मैनुअली मेजर करोगे यहाँ पे, है ना। तो वो ज़ीरोइंग करने के लिए आपको कहाँ पे लगाना है, पेशेंट के 4th इंटरकोस्टल मिड एक्सिलरी लाइन पे, मतलब ये उसके स्ट्रेट में होना चाहिए, ठीक है। कौन सा, ये इंपॉर्टेंट है, 4th इंटरकोस्टल मिड एक्सिलरी लाइन। ये आपका ऑलरेडी 2023 का भी जो नॉर्सेट हुआ था जून में, उसमें पूछा भी था कि ज़ीरोइंग किस लेवल पे करते हैं, 4th इंटरकोस्टल मिड एक्सिलरी लाइन पे करोगे, क्लियर है। नेक्स्ट है, जो आप ट्रांसड्यूसर लगा रहे हो ना, अगर आपने वो ट्रांसड्यूसर
हाई प्लेस पे किया, मतलब फोर्थ इंटरकोस्टल पे नहीं प्लेस किया, उससे ऊपर आपने चेस्ट लेवल से ऊपर कर दिया, तो आपका जो बीपी का रीडिंग है वो फॉल्सली लो आएगा, ठीक है। और अगर ट्रांसड्यूसर आपका लो प्लेस में है तो वो फॉल्सली हाई आएगा बीपी, ठीक है। क्लियर है इतना चीज़। नेक्स्ट एक हमारा कैथेटर है, एक तो हो गया सेंट्रल कैथेटर, दूसरा होता है पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर, ठीक है। वो था आपका जो सेंट्रल वेन में डल रहा है, और ये है आपका जो पेरिफेरी से डल रहा है। पेरिफेरी से जो मोस्ट कॉमन साइट है वो है आपका बेसिलिक एंड सेफेलिक वेन, ठीक है। सो ये वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, इम्पॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स है FON में रिगार्डिंग द सेंट्रल लाइन, एंड आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। सो क्या क्या आपको इसमें मेन पढ़ना है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। मेन सेंट्रल वीनस प्रेशर का नॉर्मल वैल्यू, देन प्रेफर्ड साइट, क्या पोजीशन आप प्रोवाइड करोगे, क्या साइज़ इसमें रहेगा, देन इसमें क्या क्या देते हैं, प्रॉक्सिमल डिस्टल मीडियन, ये बहुत बार रिपीट हुआ है तो यू कैन एक्सपेक्ट कि इस बार भी आ सकता है। देन ड्रेसिंग के बारे में हमने कर लिया, फ्लश किससे करना है वो इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ ली, देन फ्लेबोस्टैटिक एक्सेस हमने पढ़ लिया, देन इसके टाइप्स। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड हम अपना ये सीरीज़ कंटिन्यू रखेंगे, एंड आई विल ट्राई कि आपका हर सब्जेक्ट का जो है मैं ऐसे रिवीजन वीडियो लाऊं। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं वो कम्युनिटी है, पीडियाट्रिक्स हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया है, उसका कुछ वीडियोज़ बाकी हैं। डू सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच।